नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। क्या आपने कभी सुना है कि देसी गाय के गोबर से मूर्तियां बन रही हैं? तो देख लीजिए, ये देसी गाय के गोबर से ही मूर्ति बनी है। मूर्ति ही नहीं, कई और अन्य चीज़ें बनी हैं। शुभ लाभ, ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में, ये शुभ लाभ है और ये बनाया गया है देसी गाय के गोबर से। कम लागत में इसको बनाया गया है और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गमला भी बनाया गया है। और टूटने पर, ये देखिए, अब हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये फूटने पर फूटता भी नहीं है, टूटता नहीं है ये। तो इसमें एक खासियत भी है, तो इसकी और भी कई खासियत है, हम इनसे बात करेंगे। क्या कुछ जी कैसे ये बनाया, कैसे ये दिमाग में आया और किस तरीके से आपने बनाना शुरू किया? गाय के बारे में तो हम लोग जानते थे कि गाय दूध देती है, गाय का केवल दूध देने का काम है, बाकी चीज़ हम लोग नहीं जानते थे। माता पिता भी कहते थे कि अगर न पढ़वा लिखवा तो गोबर उठाएगा। काफ़ी मन में हीन भावना थी कि गाय के प्रति लोग इस तरह की बात क्यों बोलता है। लेकिन मैं संजोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था। संघ के अधिकारियों के द्वारा मुझे गाय के बारे में जानकारी मिली कि गाय क्या होती है। उसके बाद से मैं गाय संघ के अधिकारी के प्रेरणा से गाय पे काम शुरू किया। तो पहले तो मैं गाय को लाया, उनका पालन शुरू किया। पालन जब शुरू किया उसके बाद उनके दूध का प्रयोग जब अपने घर में किया तो देखा कि मेरे घर में जो बीमारी में 10,000 15,000 रुपये की पर मंथ मेरी पत्नी के इलाज में जाता था, वो जाना बंद हो गया। काफ़ी मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई दूध पीने से ऐसा क्यों हुआ कि मेरे गाय के गोबर से कैसे गोबर, इसके बाद गोबर से फिर जब हमने गाय पालना शुरू किया उसके बाद संघ के अधिकारियों के द्वारा प्रेरणा मिली कि भैया गाय के गोबर और पेशाब पे कुछ काम करो, और उन्हीं लोग के द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया गया। और पुनः उसके बाद हम लोगों ने गाय की गोबर से विभिन्न उत्पादें बनाना। क्या बनाते हैं अभी गाय की गोबर से हम लोग गोमय बत्ती, धूप बत्ती बना रहे हैं, गोमय धूप बत्ती स्टैंड बना रहे हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति बना रहे हैं, कृष्ण गौ माता की मूर्ति बना रहे हैं, गोबर की गमला बना रहे हैं, 3 आकार में गोबर की गमला बना रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग विभिन्न, अभी गणेश दीपावली का सीजन है, इसलिए हम लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और दिवाली का दिया लार्ज स्केल में बनाने जा रहे हैं। डिमांड भी खूब है, डिमांड काफ़ी है, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। लागत कितनी आती है? भाई साहब, अगर लागत की बात करें तो लागत इसमें 0 है, क्योंकि गोबर और मिट्टी का कोई दाम नहीं। गोबर और मिट्टी हमें फ्री में मिल जाती है। इसमें जो है श्रम है, और इसमें और मार्केट। गाय का गोबर इसमें कितना % लगता है? गाय का गोबर इसमें 75% लगता है जी, 75%। उसकी तो कॉस्टिंग ही नहीं हो पाती। गाय का गोबर तो भाई साहब फ्री में मिल रहा है ना, उसका तो कोई दाम ही नहीं है। यही गाय का। कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? अभी हम लोग 15-20 लोग इस काम में लगे हुए हैं, 15-20 लोग लगे हुए हैं। और गाय माता के गोबर का अब दाम मिलना शुरू हो गया है, जो कि पहले दाम नहीं मिलता था। लोग केवल गाय दूध के लिए पालते थे, लेकिन इस काम के बाद से अब हमें गाय माता के गोबर का दाम मिलना चालू हो गया। और अब हम लोग गाय को दूध के लिए नहीं, गोबर के लिए पालना चालू कर दिया और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो गाय के गोबर से इस्तेमाल किया गया है, और गाय के गोबर से 75%, और इसमें लागत भी कम आती है और लोगों को सुविधा होती है। बिहार में रोजगार की एक नई उम्मीद आई है। और आप तो इनकी पत्नी हैं, आप भी तो डॉक्टर हैं जी। इसमें दिमाग कैसे आया गाय का गोबर? क्योंकि देखा जाता है कि जो डॉक्टर मतलब उच्च स्तर के लोग होते हैं, वो गाय के गोबर या इन सब पर कुछ नहीं। दूसरा, पहला तो हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो हमेशा ये सोचते थे कि एग्रीकल्चर कैसे आगे बढ़ेगा। फिर दिमाग किसान की बेटी होते हुए भी लगा कि किसान में तो आमदनी नहीं है, बचपन से यही देखे। फिर मेरे हस्बैंड का नया इनोवेशन था कि गाय के गोबर से भी हम बहुत कुछ उत्पाद बना सकते हैं। हमने भी जब देखा सीखा तो लगा कि हाँ, गाय के गोबर से जब इतना कुछ बन जाएगा तब तो सभी लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, नहीं तो जाने की आवश्यकता भी नहीं है। इको फ्रेंडली भी है। धूप बत्ती जो बनती है, अगरबत्ती से महामारी आती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति जब हम बनाते हैं तो लागत भी काफ़ी आती है। इसमें तो कोई लागत नहीं है, हम घर में बैठे हुए हैं, मूर्ति बना लेंगे, पेंट कर लेंगे और उससे हमें आमदनी आ जाएगी। दूध भी है, A2 मिल्क हमें मिलेगा तो निरोग हो जाएंगे। फिर उसका गोबर से अन्यतर चीज़ बना करके भी हम खेत में यूज कर लेंगे, तो किसान में भी कोई घाटे की सौदा नहीं होगी। तो ये सब चीज़ देख के हमें काफ़ी अच्छा लगा और लगा कि हाँ, एग्रीकल्चर भी आगे बढ़ सकती है। इस चीज़ का प्रयोग भी जब हमने किया तो काफ़ी अच्छा लगा। और आज हम देख भी रहे हैं कि इस मूर्ति को हम लोग 125 रुपये में आराम से बेच लेते हैं। मैक्सिमम हम पूरे मेहनत यदि जोड़ ले तो 75 रुपये हमारा लेबर कॉस्ट जाता है, 50 रुपया हमारी बेनिफिट में जाती है। और यदि ये चीज़ गांव में जा कर के सभी लोग करेंगे तो उनकी आमदनी स्वाभाविक बढ़ेगी, खेती की तरफ लोगों का रुझान होगा, क्योंकि भारत में 80% जनता है खेती पर जुड़े हुए हैं। और जब तक खेती में हम कुछ नहीं अच्छा करेंगे, और ये मेरे हस्बैंड कर रहे थे इसलिए हमें काफ़ी अच्छा
लगा। किसी किसी दिनों में तो थोड़ा बहुत नोकझोंक भी होती है आपस में कि थोड़ा और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहता तो हम गोबर की लकड़ी बना करके भी श्मशान घाट में रख दे। कोरोना काल था तो उस चीज़ को पेड़ की भी क्षय होगी। डॉक्टर साधना कुमारी मेरा नाम। तो गाय के गोबर से ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ये मूर्तियाँ हैं और दिवाली में इनकी ज़्यादा डिमांड रहती है और ये कम लागत की मूर्तियाँ हैं और किसानों को ये बहुत आया देंगी और कम लागत में मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं देसी गाय के गोबर से। तो ये अनोखा प्रयोग है और ये प्रयोग डिमांड भी इसकी ज़्यादा बढ़ गई है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।